इस क्षेत्र के चर्चित चेहरा थे मिथुन रवानी जी। एक समय में बहुत सारे एल्बम्स इन्होंने बनाए हैं, बहुत सारे गाना इन्होंने बनाया है। और चार गो के पोस देली दूधवा पिलाई के कि चाहत गो से पेट नहीं। झारखंड की मिट्टी में जन्म लिया, झारखंड से आप रिलेटेड हैं, हजारीबाग ज़िले में बरगट्ठा प्रखंड से आप बिलोंग करते हैं। तो ऐसा क्या हुआ कि भोजपुरी में आपकी दिलचस्पी? देखिए, वो बचपन से हमारे संगीत हमारे अंदर था, पनपता था और संगीत से प्रेम हमारे अंदर, मतलब जब से हमें ज्ञान हुई तब से हम संगीत गुनगुनाते रहते हैं हमेशा। परिस्थिति को देखते हुए इन्होंने अपना काम बदल लिया। ये दुकान चला रहे हैं रवानी सर्विस सेंटर के नाम से। अब भरे ये गुमाई के कि चाहत गो से पेट नहीं, अब भरे ये गुमाई के। संगीत सीखूंगा और मुंबई जाऊंगा, ये माया नगरी मुंबई। अच्छे अच्छे लोगों की सपना पूरा किया, हमारे भी सपने हो सकते पूरे होंगे। छोड़ी के गईला बहरावा सैया रुपया नहीं कमैला हो, और कवना सौतीन के फेरा में देने के लिए सक्षम नहीं था। तो एप्लीकेशन एक लिखा और वो हमारा वहाँ पे एडमिशन हुआ। आ लगे पैसे के चलते, और पैसे का बहुत दिक्कत होता हमें। मुंबई से हमें समझता संगीत सीखना और पार्ट टाइम काम करके करीब 4,000 से 4,000 हमारी सैलरी थी, उससे कुछ होता नहीं था। खाने पीने में भी दिक्कत हो जाता था। हमारा के तू भुलैला हो, रुपये तब बोले कम ही यार, अब बियर बोले पिए तब बोले कम ही यार, अब पूरा जवानी के गादाओ भर लोड बोझेला। जब तक धरती पे मेरा जब तक जीवन रहेगा, संगीत से कभी अलग नहीं होऊंगा। संगीत से मुझे बहुत प्रेम है, क्योंकि संगीत जैसी चीज़ है जो मेरे मन को, दिल को सुकून देता है, शांति देता है। आप जीवन में जो आपका आत्मा करे, जो इच्छा करे, जिस काम से आपको खुशी मिलता हो, उस काम को अवश्य करें, उस काम को जीवन में कभी ना छोड़ें। क्योंकि चारा ओढ़ा के माई दूधावा पिया वाली, याद कर बाबू तोहके गोदी में खेलावाली। नमस्कार, जोहार। आप देख रहे हैं झारखंड खोज खबर, जेएचके खबर। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में भी दिखाया है कि हमारे बरकट्ठा क्षेत्र में एक से एक टैलेंट, एक से एक उभरते लोग जो समय की परिस्थिति से अपने जो कामों को करते थे, लेकिन स्थिति परिस्थितियों के साथ उन्होंने अपने काम को बदल लिया। अभी मैं एक ऐसे दुकान पे हूँ जो हमारे एक बहुत ही इस क्षेत्र के चर्चित चेहरा थे मिथुन रवानी जी। एक समय में बहुत सारे एल्बम्स इन्होंने बनाए हैं, बहुत सारे गाना इन्होंने बनाया है, और परिस्थिति को देखते हुए इन्होंने अपना काम बदल लिया। अभी ये जो है देखिए, यहाँ पे आपको दिखाएंगे कैमरामैन हमारे कि ये दुकान चला रहे हैं रवानी सर्विस सेंटर के नाम से। ये बरकट्ठा से बर्मा चौक से ठीक पहले जो है दाहिने तरफ दुकान है। आइए जानते हैं कि क्या रही जो हमारे मिथुन भाई जो हैं वो अपना कलाकारी को छोड़ करके जो है मिस्त्री लाइन में आ गए, बाइक का रिपेयरिंग करने लगे, क्योंकि जीवन में सबकी स्थिति परिस्थिति बदलती रहती है। आइए जानेंगे। सबसे पहले हमारे मिथुन जी से आपको परिचय करवाते हैं। मिथुन जी, आप बताएं कि क्या स्थिति रही जो आपको कलाकारी लाइन छोड़ करके इस लाइन में आना पड़ा? जी बाबा, धन्यवाद। सबसे पहले आपके जो भी श्रोतागण इस चैनल को देखते हैं सबको नमस्ते, प्रणाम करता हूँ। मेरा इस लाइन से मैं काफ़ी समझिए कि 7-8 साल से हूँ, पर मेरा जो संगीत था हमने वो बचपन से हमारे संगीत हमारे अंदर था, पनपता था और संगीत से प्रेम हमारे अंदर, मतलब जब से हमें ज्ञान हुई तब से हम संगीत गुनगुनाते रहते हैं हमेशा। तो हमारी सोच थी कि हम संगीत सीखें। तो कोई भी इंसान जब कुछ चीज़ में आगे होता है तो उनका इच्छा होता है कि मैं संगीत सीखूं। तो संगीत सीखने के लिए हम बहुत ट्राई किए इधर, पर हमें कुछ वैसा समझ में नहीं आया। तो हमने मैट्रिक एग्ज़ाम देने के बाद हमने ये सोचा कि मैं सबसे पहले संगीत सीखूंगा और मुंबई जाऊंगा। ये माया नगरी मुंबई, अच्छे अच्छे लोगों की सपना पूरा किया, हमारे भी सपने हो सकते पूरे होंगे। तो हमने भी मुंबई जाने का प्रयास किया और मुंबई पहुंचा। तो वहाँ पर हमने सबसे पहले पार्ट टाइम, सबसे पहले वहाँ पे काम चाहिए मुंबई में। तो मुंबई में जाके हमने कुछ काम ढूंढा, और काम ढूंढा सबसे पहले वहाँ पे रिलायंस फ्रेश जो होता है मॉल, उसमें हमने काम चालू किया। काम करने के बाद पार्ट टाइम उसमें 1 बजे तक काम करता था, और मुंबई के साइन जगह में रहता था। वहाँ पर एक गांधी मार्केट की जगह है जिसमें संगीतालय बहुत बड़ा, जिसका नाम था श्री सन्मुखानंद संगीतालय। उस संगीत संग्रहालय में हमने जाके एंट्री करके वॉचमैन से सब कुछ जानकारी लिया, और उन्होंने बताया कि ऐसा ऐसा फ़ीस है यहाँ पर। तो हमने उसका फ़ीस देने के लिए सक्षम नहीं था। तो एप्लीकेशन एक लिखा और वो हमारा वहाँ पर एडमिशन हुआ आधा फीस देकर। तो हमने वहाँ पे पूछा कि आप कौन सा संगीत सीखना चाहते हैं। जैसे हमारे भारत देश में 2 संगीत होता है, एक कर्नाटका वोकल होता है, एक हिंदुस्तानी वोकल होता है।
है ना। तो हमने भारतीय संगीत, हिंदुस्तानी संगीत जो होता है वो भारतीय संगीत में आ जाता है, जिसमें भोजपुरी, नागपुरी, पंजाबी, मराठी, सारे संगीत बहुत प्रकार के लैंग्वेज उसमें आ जाते हैं। तो हमने हिंदुस्तानी संगीत को चूज किया और एक राग बोध करके बुक आता है, हमने उस बुक को भी खरीदा और वहाँ पे क्लास कंटिन्यू हमने 2 साल तक किया। ये कब की बात है? ये 2014 की बात है। 2014 से 16 तक हमने वहाँ पे कंटिन्यू सीखा। 2014 मुंबई गया था फर्स्ट टाइम पे और सीखा संगीत सीखने के बाद मुझे मतलब और भी आगे सीखना था। सेकंड ईयर का एग्ज़ाम हमने दिया था, हमारे पास सर्टिफिकेट भी है सेकंड ईयर का। तो हमारे घर वाले जो थे और भाई थे जो भी थे सब प्रेशर करने लगे कि ये सब लाइन से कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि इस लाइन से कोई हमारा खानदान में कोई घर में कोई रिलेटेड नहीं था। जहाँ हम देख रहे थे वहाँ उन लोग नहीं देख पा रहे थे इस चीज़ को। हम तो देख रहे थे और उन लोग का कहना था कि नहीं कुछ काम सीखो, कुछ काम करो, इतना गरीबी से हम लोग निकले हैं और यहाँ तक आए हैं तो कुछ काम करना ज़रूरी है। ये करके हमने फिर मेरा दिमाग मतलब कंफ्यूज करने लगे पैसे के चलते, और पैसे का बहुत दिक्कत होता हमें। मुंबई से शहर में समझते संगीत सीखना और पार्ट टाइम काम करके करीब 4,000 साढ़े 4,000 हमारी सैलरी थी, उससे कुछ होता नहीं था, खाने पीने में भी दिक्कत हो जाता था। तो हमने एक हमारे साथ में 4 व्हीलर के मैकेनिक भैया रहते थे, उन्होंने उनसे कहा कि आप ऐसा कीजिए, हमें ये काम सिखाइए। हमको सब काम देख के वहाँ पे सब लोग कड़िया का काम करते हैं, जो अपना जो ये काम होता है घर बनाने का, वो काम सिविल लाइन से। तो उन्होंने कहा ठीक है चलो। जब मैं 4 व्हीलर के गैरेज पे गया 2 दिन, तो मुझे ना जो बाइक गाड़ी के नीचे सो के काम करते हैं, मतलब हमेशा बहुत सारी मतलब दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। हाँ, तो हम वो चीज़ को मतलब अलग कर दिए। बोले हमको ऐसा कुछ काम कर दीजिए जिससे ज़्यादा मैं गंदा नहीं हो पाऊँ, ठीक ठाक रहूँ। मुझे मतलब ज़्यादा गंदा होने में ठीक नहीं लगता था, ऐसा काम करूँ कि जो मतलब संगीत लाइन में भी अपना जुड़े रहूँ, है ना। तो बोले ठीक है तुम बाइक का काम करो। तो हमें वहाँ पे भैया बाइक का काम लगा दिए और बाइक का काम मैं करने लगा। फिर धीरे धीरे क्या हुआ, हमारा संगीत क्लास जो था वो छूटते गया, क्योंकि वहाँ पे कहना था कि भाई आप संगीत सीखने के लिए जाओगे आधा टाइम 1 घंटा 2 घंटा समय लेके, तो आपका पगार हम नहीं दे पाएंगे पूरा। ये करके हमें संगीत छोड़ना पड़ा। और फिर हमने वहाँ से क्या किया कि कमाते गया पैसा, काम सीखते गया काम। जब इसका सीख गया तो कुछ पैसा हमने कमाया और एल्बम बनाया, जो हमारी इच्छा थी एल्बम बनाने का। और एल्बम उस जगह से लॉन्च किया जिस जगह से निरहुआ का, खेसारी लाल का, राकेश मिश्रा जी का, मनोज तिवारी जी का मतलब फिल्म बड़ा लॉन्च होता है, SRK म्यूजिक। और जोगेश्वरी में उनका ऑफिस है, ब्रांच है, और रोशन सर उनके मालिक थे पटना के। और वहाँ पे गया, हमने 2 एल्बम वहाँ पे बनाया और वहाँ पे जाके उनके चैनल में दिया। वहाँ पे 2 गाना दिया हमने, जो काफ़ी अच्छा गाना कैसा था, किस प्रकार, थोड़ा हमारे दर्शकों को सुनाइए। जी, गाना का बोल बहुत सुंदर था और उस गीत को हमने खुद से लिखा था। उस गीत का बोल ऐसा था कि छोड़ी के गईला बहरवा असैया रुपया नहीं कमैला हो, छोड़ी के गईला बहरवा सैया रुपया नहीं कमैला हो। और कवना सौतीन के फेरा में, कवना सौतीन के फेरा में हमारा के तू भुलैला हो, कवना सौतीन के फेरा में हमारा के तू भुलैला हो। इस गाने का बहुत अच्छा व्यूज गया था। तो कितना व्यूज गया था कम से कम? इस गाने का करीब 10,000 के करीब व्यूज गया था एक दिन में। और जो एक दूसरा गाना था उसका व्यूज करीब 65,000 मतलब 65,000 के करीब व्यूज गया था। वो गाना का क्या बोल था? वो गाना का बोल था कि दारू पिए त कहे मोर डियर, अब बियर पिए त बोले कमहियर, दारू पिए त बोले कमहियर, अब बियर पिए त बोले कमहियर। अब पूरा जवानी के गाना दाओ भर लोड बोझेला, आओ भर लोड बोझेला। और जब गांजा पिए बलमुआ खाली उहे खोजेला, खाली उहे खोजेला। ये गाना थोड़ा चटपटा था, मतलब जो शराबी टाइप के लोग होते हैं उस पर गाना लिखा हुआ था। तो आपने झारखंड की मिट्टी में जन्म लिया, झारखंड से आप रिलेटेड हैं, हज़ारीबाग ज़िले में बरकट्ठा प्रखंड से आप बिलोंग करते हैं। तो ऐसा क्या हुआ कि भोजपुरी में आपकी दिलचस्पी? देखिए, हम बचपन से भोजपुरी में इंटरेस्ट रखते थे, बचपन से भोजपुरी संगीत गीत को देखते थे ज़्यादा। जैसे कल्लू सीखा, पवन सीखा, जब से छोटा था तब से उन लोगों को देख देख के मेरे अंदर भोजपुरी का मतलब संगीत पूरा भर गया, इसलिए हमने भोजपुरी लैंग्वेज में शुरू किया। बाद में हमने खोरठा में भी गाया और संगीत जैसे सतीश दा है उनका भी गाना मैं बहुत सुनता था, बहुत पसंद करता था, तो उनका भी गाना मैं
सुनता था और खोटा भी बाद में हमने आपने यूट्यूब चैनल वगैरह बनाया था? जी, हमने यूट्यूब चैनल बनाया था, उसका नाम था RPM म्यूजिक वर्ल्ड। अभी भी चैनल है, उसमें बहुत सारा प्रोजेक्ट हमने काम किया है। पर उसमें अभी फॉलोवर कितने, सब्सक्राइबर वगैरह हैं उसमें? उसमें फॉलोवर करीब 11,700 प्लस सब्सक्राइबर है उसमें। और हमने करीब 1-1.5 साल से उसमें काम बंद कर दिया है, कुछ अपने परिस्थिति खराब होने के कारण। पर और आगे भी काम प्रयास कर अगर फिर जीवन में मौका मिले तो ये मैकेनिक की ज़िंदगी से उभर करके आप फिर से संगीत की दुनिया में जाना पसंद करेंगे? जी जी जी, मैं जब तक धरती पे मेरा जब तक जीवन रहेगा संगीत से कभी अलग नहीं होऊंगा। संगीत से मुझे बहुत प्रेम है, क्योंकि संगीत जैसी चीज़ है जो मेरे मन को, दिल को सुकून देता है, शांति देता है। पैसा कमाना तो कोई भी काम करके इंसान कमाता ही है, पर उसके लिए जो अंदर से इच्छा कर जो काम करने का, वो काम करके अगर पैसा कमाए तो सबसे बड़ा खुशी मिलता है इंसान का। मेरा मानना ये है। देखिए, जीवन में बहुत सारे लोगों ने अपने मन को स्थिति परिस्थिति के साथ दबाया। संस्कृत में एक श्लोक है, कर्मण्येवाधिकारस्ते माँ फले सुखदाचना या कर्म हेतुर्भूमा सफला वाप्ते जन्मनि। हम सभी इंसानों के हाथ में सिर्फ और सिर्फ कर्म है, फल देने की इच्छा ऊपर वाले की होती है। ऐसे ही आपको अपने क्षेत्र के जितने भी दबे जो लोग हैं, जिन्होंने अपने अपने हुनर को त्याग करके दूसरे कामों को ज्वाइन कर लिया, दूसरे कामों में उतर गए, वैसे लोगों को आपको दिखाने का प्रयास करेंगे। एक बार हमारे मिथुन रवानी जी को एक बार फिर से हमारे चैनल के सभी दर्शकों को आप बता दें कि जीवन जो है अब जीने में कैसा लग रहा है, पहले कैसा जीवन? देखिए, ये जीवन अभी जो हमारा समय चल रहा है, बस हमें लग रहा है कि पार जो जिम्मेवारी मिल जाते हैं, शादी विवाह, बच्चे, वो समय सब चल जाते हैं, पर अपना जो सपना होता है, जो सोच होता है, उसके साथ में ज़िंदगी जीने में अलग मज़ा आता है। तो मैं यही कहूँगा, जो भी दर्शक हैं, जो भी भाई सब देख रहे हैं, सबको यही सूचना मतलब देना चाहूँगा अपना जो भी है, कि आप जीवन में जो आपका आत्मा करे, जो इच्छा करे, जिस काम से आपको खुशी मिलता हो, उस काम को अवश्य करें, उस काम को जीवन में कभी ना छोड़ें। क्योंकि आपका मकसद, आपका जो सफल बनाने का, वही आपको कठिनाइयाँ तो बहुत मिलेगी, परिस्थितियाँ तो बहुत आएंगे, तकलीफें तो बहुत आएंगे, पर आपको लड़ना पड़ेगा और उससे आगे निकलना पड़ेगा। और लास्ट में मैं आप सबको एक और गीत सुनाऊंगा, जो बहुत ही माँ के लिए गीत है, और हमने काफ़ी उस गीत को मतलब सुनते रहता हूँ और प्रयास करता हूँ हर जगह गाने का। तो 2 लाइन का गीत है, आपको सुनाता हूँ। कि 4 गो के पोस ले ली, अरे दूधवा पिलाई के, 4 गो के पोस देली, दूधवा पिलाई के, कि 4 गो से पेट नहीं, और भरे ये गुमाई के, कि 4 गो से पेट नहीं, और भरे ये गुमाई के, कि जवन माई पूछे काहे असुखल बा तोरा ठरे, उहे माई के देता लोगवा दिलावा पचोटरे। जवन माई पूछे काहे सुखल बा तोरा ठरे, उहे माई के देता लोगवा दिलावा पचोटरे। अभी जले में सूत जाला, कि सुखला सुताई के, भिंजले में सूत जाला, कि सुखला सुताई के, 4 गो से पेट नहीं, भरे ये गुमाई के, कि 4 गो से पेट नहीं। आया चारा ओढ़ा के माई दूधावा पियावली, याद कर बाबू तोहके गोदी में खेलावाली, कि या चारा ओढ़ा के माई दूधावा पियावली, याद कर बाबू तोहके गोदी में खेलावाली। कवि कलाकार कहे कि भजन के गाई के, कवि कलाकार कहे कि भजन के गाई के, कि 4 गो से पेट नहीं, भरे ये गुमाई के, 4 गो से पेट नहीं, भरे ये गुमाई के। देखिए, ये जो दर्द वाला गाना है, इन गानों को सुन करके पता चलता है कि
किस प्रकार से अपने पूरे जीवन को संगीत में समर्पित करने के बाद समय और परिस्थिति से लोग उससे बदलना पड़ता है, विवाह शादी होता है, दुनियादारी देखना पड़ता है। ऐसे ही खबरों को आप देखते रहें और हमारे मिथुन भाई से आप मिलें और इनको भी सपोर्ट करें और आगे जो है इनको फिर से संगीत की दुनिया में लाने का हम लोग प्रयास करेंगे। तब तक के लिए जोहार, नमस्कार। मिथुन भाई नमस्कार। सभी को नमस्ते।